करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदीजना व सहिल लना अश्कालना। बाद हम्द व सलात इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से जो अक़ीदा हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला है उसमें से एक अक़ीदा है अल्लाह तबारक व तआला के नबियों और रसूलों के बारे में, अम्बिया और रसूल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने बंदों को अक़ीदा अता किया है वो अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अम्बिया और रसूल हर किस्म की अयूब से पाक हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। किसी नबी और किसी रसूल की गुस्ताखी बहैसियत मोमिन उसको बर्दाश्त नहीं है। ये मैं हर उस मोमिन की बात कर रहा हूँ कि जिसके दिल के अंदर ईमान मौजूद है। आप जाहिल से जाहिल मोमिन ले लें, अनपढ़ से अनपढ़ मोमिन ले लें, उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूलों की मोहब्बत मौजूद होगी। अम्बिया के बारे में उसका अक़ीदा यही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नबूवत के लिए चुना है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी मखलूक से अफजल बना के भेजा है। बहैसियत मोमिन हमारे लिए तो ये अक़ीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और रसूल आए उन सब के बारे में हम ये अक़ीदा रखते हैं कि वो अयूब से पाक है और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी जो तमाम अम्बिया और रसूलों के भी सरदार हैं उनके बारे में तो मोमिन का अक़ीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तख्लीक जैसे उन्होंने चाहा वैसे अल्लाह ने बनाई। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात का मजमुआ बना के भेजा। उनके बारे में कोई गुस्ताखी करना ये मोमिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बात है। मैंने आज ये मौजू इसलिए शुरू किया है कि अभी आप सब हज़रात जानते हैं जो सोशल मीडिया पे है कि हाल ही में इंडिया के में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस गुस्ताखी करने पे ज़रूर करें, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं क्योंकि ये हक़ है हमारा, रैलियाँ निकालें, लेकिन इस दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए हमारे लिए करना क्या है, कि हमारे लिए हुक्म क्या है। तो ये मसला समझने के लिए मैं आज आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, आपकी नामूस रिसालत, ये बहैसियत मोमिन हम पर फ़र्ज़ भी है और हम पर कर्ज़ भी है कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो है, हमारे दीन का हिस्सा है, इसके बगैर तो हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हम पर कर्ज भी है। कर्ज किस तरह है इसको आज तक हम नहीं समझ सके। इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हदीस की सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 तिलावत किया, उसका कुछ हिस्सा तिलावत किया है। इसमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ बयान किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त मोमिनों पर फ़र्ज़ है। मोमिनों का ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त न करेंगे, आपकी नामूस
पे पैरा नहीं देंगे उस वक़्त तक मोमिनों का ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया ही यही है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हरगिज़ आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे, ला तजिदु कौमन, कोई ऐसे बंदे, ऐसी कौम, ऐसी उम्मत हो ही नहीं सकती, युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो ईमान लाते हों अल्लाह पर और आखिरत पर। यानी ज़ाहिर है कि बैसियत के मोमिन मेरा भी ये दावा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता हूँ, आप में से भी हर किसी का दावा है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ महबूब, हरगिज़ ऐसी कौम जो ये तो दावा करे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता हूँ, ईमान लाने वाली अल्लाह और उसके रसूल पर, तो आप हरगिज़ न पाएंगे ऐसी कौम के जो ये दावा करती हो, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, कि अगर वो दावा ये करे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी ना हो, तो उनका ये दावा काबिल कबूल नहीं है। फरमाया ये उन पर फ़र्ज़ है कि जो बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता हूँ, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी फ़र्ज़ हो गया, रसूल की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी फ़र्ज़ हो गया। तो फिर कुरान मजीद में इसको अदा करने का तरीका जो बयान किया गया वो ये है कि युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता हो और फिर वो दोस्त रखता हो उसको, किसको, मन हादल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्ज़ासराई करे, जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करे, जो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियाँ करे, और मोमिन ये गुस्ताखियाँ सुनकर फिर उसके साथ मोहब्बत भी करे, फिर उसके दोस्ती भी करे, और फिर ये भी कहे कि मैं मोमिन भी हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत फ़र्ज़ है, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता कि अगर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कोई बात कर रहा हो और मोमिन उसको दोस्त बना रहा, तो मोमिन का ईमान ख़त्म हो जाता है, ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। कुरान मजीद में तो बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दे, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि ये हो ही नहीं सकता कि इधर बंदा कहे मैं मोमिन हूँ और उधर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के साथ ताल्लुक़ रखे, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के साथ दोस्तियाँ रखे, उनके साथ अपनी रिश्तेदारियाँ बनाए। कुरान मजीद ने तो बड़ा खोल के बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ कानू आबाअहुम, बाप बेटे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, बाप बेटे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। बाप का पहला असबा बेटा है और बेटे का पहला असबा बाप है, सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोमिन के लिए बाप बेटे का रिश्ता बाद में है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पहले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ मोमिन के लिए पहले है, बाप बेटे का रिश्ता बाद में। तो कुरान ने तो बड़ा वाज़ेह बयान कर दिया, फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो, अगर वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख है तो मोमिन का वो बाप नहीं बन सकता। बज़ाहिर मोमिन उसका बेटा है, वो उसका खून है, नस्बी ताल्लुक़ जरूर है, लेकिन उस बाप के साथ उस मोमिन का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता जो गुस्ताख रसूल। कुरान ने बयान किया, मैं सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 पढ़ रहा हूँ, मैं अपने पास से तो कोई बात नहीं कह रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, फिर दूसरा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, फरमाया बाप हो अगर गुस्ताख रसूल है तो जो बंदा ईमान का दावा करे कि मैं मोमिन हूँ, वो उसका बाप ही क्यों ना हो, अगर वो गुस्ताख रसूल है तो उसके साथ ताल्लुक़ रखेगा तो उसका दावा ईमान सच्चा नहीं है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता। मोमिन वो होगा कि जो गुस्ताख रसूल को दुश्मन समझेगा, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं कायम करेगा, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। औ अबनाअहुम, अब दूसरा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो। बाप है, बेटा गुस्ताख रसूल है, बाप दावा करता है कि मैं मोमिन हूं, लेकिन अगर उसके बेटे ने गुस्ताखी कर दी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो फिर वो उसका बेटा ना रहेगा। फिर भी अगर वो उसको बेटा समझे, उसके साथ ताल्लुक़ रखे, तो कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसी कौम मोमिन नहीं हो सकती।
मोमिन होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब रखना पड़ेगा। बाप बेटे के मुकाबले में जहाँ कुरान ने रिश्ते ही इस अंदाज से बयान किए हैं। मैंने पहले कहा ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए फ़र्ज है। अभी मैं फ़र्ज पे दलील दे रहा हूँ। आज जो मेरा मौजू है ना वो फ़र्ज और कर्ज दोनों लिहाज से है, लेकिन मैंने अभी कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ी तो फ़र्ज के लिहाज से दलील दी। कितना बड़ा फ़र्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह फरमा दिया। फरमाया बाप अगर गुस्ताख है तो बेटा अगर मोमिन होने का दावा करता है तो उसका बाप के साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। बेटा गुस्ताख है, बाप अगर मोमिन होने का दावा करता है तो उसका बेटे से ताल्लुक नहीं हो सकता। औ आबाअहुम औ इख़वानहुम, कुरान बयान करता है कि उसका भाई ही क्यों ना हो। अगला रिश्ता फिर बयान किया, बाप बेटे के बाद तीसरा रिश्ता बयान किया, फरमाया औ इख़वानहुम, उसका भाई ही क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनमें से एक गुस्ताखे रसूल है, दूसरा मोमिन होने का दावा करता है, तो उसके दावे ईमान तब पुख्ता होगा जब वो अपने भाई से कता तलकी कर लेगा। अगर फिर भी वो उसको भाई बनाता है, उधर मोमिन होने का दावा करता है, तो शरीयत मुतारा में उसका ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है। ये ईमान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अल्लाह ने फ़र्ज किया मोमिनों पे। कुरान मजीद की आयत की रूह से सूरह मुजादला की आयत नंबर 22, मैं उसका तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ। अभी तो मैंने इसकी तफसीर शुरू ही नहीं की, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं दोनों पे एक दलील देना चाहता हूँ इस मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से कि बैसियत मोमिन हमारे लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हम पे फ़र्ज है। और फ़र्ज वो चीज़ होती है जो दलील कतई से साबित है, कुरान मजीद की आयत से साबित है, उसमें कोई किसी किस्म का शुबा ना हो। इसीलिए मैं ये फ़र्ज आपके सामने सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 से साबित कर रहा हूँ। किस तरह फ़र्ज है, उसकी नौइयत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसी कौम हरगिज़ नहीं हो सकती कि जो ये तो दावा करे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता हूँ, और फिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहू, दोस्तियाँ उनसे रखे, उनसे दुश्मनियाँ न करे जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम, अगरचे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, अगरचे वो उनके बेटे ही क्यों ना हो, अगरचे वो उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगरचे उनके खानदान ही क्यों ना हो। करीब से रिश्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने यह फर्ज समझाया। और मैं मेरे रसूल की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ तुम पे फर्ज है मोमिनो। अगर तुम ईमान होने का दावा करते हो, मोमिन होने का दावा करते हो, तो तुम्हारे दावे पे दलील मेरे महबूब की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये फर्ज है तुम पे, ये फर्ज तुमने अदा करना है। इसके मुकाबले में तुम्हारा बाप आ जाए तो तुमने बाप नहीं देखना, इसके मुकाबले में तुम्हारा बेटा आ जाए तुमने बेटा नहीं देखना, इसके मुकाबले में तुम्हारा भाई आ जाए तुमने भाई नहीं देखना, इसके मुकाबले में तुम्हारा खानदान आ जाए तुमने खानदान नहीं देखना, फिर तुमने अल्लाह और उसके रसूल की रजा देखनी। फिर ये दिल में नहीं रखना कि ये अपना है, इससे ताल्लुक रखने हैं। युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहू, वो दोस्त हो ही नहीं सकता मोमिन का जो अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमा, जो गुस्ताख हो, चाहे रिश्ते में कितना गहरा रिश्ता क्यों ना हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह तबारक व तआला आयत के अगले हिस्से में फरमाते हैं ऐसा मोमिन जो ये सिफ्त रखता हो ना कि उसके नज़दीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे आम हो, सबसे बड़ा दर्जा उसके नज़दीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, फिर वो ज़बान से कलमा पढ़ता है तो ये उसका कलमा सच्चा है, उसके दिल में ईमान पुख्ता हो गया। लेकिन अगर इस दलील में कोई कमी है तो फिर उस मोमिन का ईमान पुख्ता नहीं है। अब ज़ाहिर है हर मोमिन का ईमान उसके दिल के अंदर की बात है, मैं किसी पर कोई फतवा नहीं लगा सकता, किसी को नहीं कह सकता। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत के लिहाज से ये फ़र्ज रखा है। अब मैंने और आपने सोचना है कि हमारे अंदर ये फ़र्ज मौजूद है। अगर हम सारे दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो कभी हमारे दिलों में वैसे या हमारे सीनों में वैसा गम महसूस हुआ
जैसा गम हमारे बाप को कोई तकलीफ दे, गाली दे, तो हमारे दिल में वसवसे आते हैं। हमें जो गुस्सा आता है ये कसवटी है जो मैंने और आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। लेकिन मेरे बाप को कोई गाली दे, मैं उसे दोस्त रखता हूँ, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ, मेरा पारा हाई हो जाता है, उसी वक्त मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो कुरान तो ये फर्ज जब बयान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो सबसे पहले बयान ही यही किया, मैं जो वादून मन खादल्लाह व रसूलो, मोमिनो तुम्हारे लिए कसवटी मेरे रसूल की ताजीम है। जो रसूल का दुश्मन, अगर तुम उसको दोस्त रखते हो, अगर तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, तो फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान मुकम्मल होने के लिए हमारे अंदर ये जज्बात होने चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी करे तो हमें उतना ही गुस्सा आना चाहिए जितना गुस्सा हमारे बाप की कोई गुस्ताखी करे तो आना चाहिए। यहाँ तो आज हमारा म्यार ये बन गया है कि हमने तो सियासत करनी होती है, दुनियादारी देखनी होती है। हमारे लीडर को कोई बुरा भला कहे तब तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है तो फिर हम कभी सोचते भी नहीं है, फिर हम कभी उस जानिब जाते भी नहीं है। ये तो मैं अभी फर्ज बयान कर रहा था, मैं इस जानिब निकल गया। मेरा मौजू आज ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक फर्ज भी है और आज के दौर में मोमिनों पर एक कर्ज भी है। इस दौर में पहले लोगों ने ये कर्ज अदा किया, लेकिन आज मैं और आप अगर मोमिन होने का दावा करते हैं तो हमारे नज़दीक, हमारे ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ एक कर्ज है और उस कर्ज को हमने अदा कैसे करना है, वो चीज़ मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। तो फर्ज के बारे में मैंने कुरान मजीद की आयत आपके सामने बयान कर दी। अब कर्ज क्या है, इस सिलसिले में मैं एक फतवा आपके सामने बयान कर देता हूँ ना। अगर आपको समझ आ जाए तो मैं और आप सारे इस कर्ज को अदा कर सकते हैं। हम आज से तहैया करेंगे कि हम ये कर्ज अदा करेंगे क्योंकि हमारे ज़िम्मे ये कर्ज है। इसके बगैर अगर हम चले गए मैदान महशर में तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। वो कर्ज कैसे अदा करना है, इसके लिए हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम को समझना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मकाम क्या दिया है। तो मैं एक फतवे से चंद इक़्तिबास आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो उलमा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के बारे में फतवा दिया है, आजकल के उलमा की बात नहीं कर रहा, आजकल तो बात बात पे फतवे लग जाते हैं, पुराने उलमा की बात कर रहा हूँ। अल-बहरुल मुहीत से फतवा मैंने इसके चंद इक़्तिबास आपके सामने पेश करने हैं कि ये कर्ज है आज मोमिन पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो क्या फरमाते हैं, मन शतमन नबिया, सबसे पहले तो मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए, मोमिन को पता होना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कैसे करनी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा कितना है। तो लिखते हैं मन शतमन नबिया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे, जो करे, इसमें कैद कोई नहीं है, मैं करूं कोई और करे, जो करे, हमारा जिससे भी ताल्लुक है बैसियत मोमिन तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिहाज से, जो भी हमारा रिश्ता है अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिहाज से। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने लिखा मन शतमन नबिया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे, औ आहानहू, या आपकी इहानत करे, औ आबा, जो आप पर ऐब लगाए। ये जुमला मैं फिर पढ़ रहा हूँ, औ आबा, जो आप पर ऐब लगाए। आज हमने हर चीज को दीन से हट कर दुनिया बना लिया है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को जहाँ मूरत इल्जाम, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बन गया है। अब देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस रिसालत हम पे कर्ज है, तो वो कर्ज ये तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई करे, कोई गैर मुस्लिम करे तो तब तो हम निकल खड़े हों, लेकिन अगर हमारे अंदर से ये बातें आ रही हों, हम खुद रास्ता दे रहे हों, तो फिर हम खामोश रहें, तो फिर ये कर्ज नहीं अदा होगा। इसीलिए जो इन्होंने फतवा दिया है उस फतवे के मुताबिक मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहिए कर्ज हमने कैसे अदा करना है। वो कर्ज हम में से हर बंदे पे है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। मैं अपना हिस्सा अदा कर रहा हूँ, आप सब ने भी अपना अपना हिस्सा अदा करना है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हर किसी ने अपने ईमान की गवाही खुद देनी है। ये लिखते हैं और आप अफी उमूर दीन ही, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ऐब लगाए उमूर दीन के लिहाज से और शख्सी ही या आपकी ज़ात के लिहाज से, और फी वस्फ़िन मिन औसाफ़िन,
या आपके औसाफ में से किसी वसफ के बारे में। अब मैं इसकी तशरीह फिर नहीं कर सकता कि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ये फतवा मैं बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने बयान करता। सिर्फ इतना बयान कर दूं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का किसी किस्म का ऐब कोई मोमिन नहीं सुन सकता, न बयान कर सकता है, न सुन सकता है। मोमिन की ये सिफ्त होनी चाहिए, उसके ईमान का तकाजा ये है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इहानत करे, जो आपकी गुस्ताखी करे, जो आपके दीन के उमूर में आप पर कोई ऐब लगाए कि आपने तबलीग मुकम्मल नहीं की, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, या आपकी ज़ात के बारे में कि आपकी ज़ात ऐसी थी जैसे नूर नहीं थी, ये आपको नहीं चीज थी, ये चीज नहीं थी, और फी वस्फ़िन मिन औसाफ़िन, या आपके औसाफ में से किसी वसफ के बारे में, आपका चेहरा खूबसूरत नहीं था, या आपके बाल खूबसूरत नहीं थे, आपका कद दरमियाना नहीं था, इस किस्म के औसाफ में से भी किसी वसफ के बारे में कोई बात कहे कोई, बल्कि फतावा आलमगीरी वालों ने तो इसकी तशरीह यूं भी किया, उन्होंने कहा लौ क़ाल लिना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकफुरु, उन्होंने तो बड़ा फतवा दिया। वो कहते हैं अगर कोई बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जूती के बारे में, नाल जूती को कहते हैं नोएल, इसमें तस्गीर का सीगा है, उसकी छोटाई का माना है कि उस जूती के बारे में कहे ये छोटी जूती है, तो कितना बड़ा फतवा कि यकफुर, वो बंदा काफिर हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जात है ना, कोई दुनियादार तो है नहीं कि हर गैरा उठकर उनके बारे में बात करना शुरू कर दे, फिर हम ईमान का दावा भी शुरू कर दे। ये कर्ज है हम पे कि हमने खुद भी समझना है और लोगों को भी समझाना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अजमत क्या है, चाहे वो हमारे अंदर हो या बाहर को। जब उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का इजहार करेगी तो फिर किसी गैर मुस्लिम को ये ताकत जरूरत नहीं हो सकती। लेकिन ये हमने तय तो करना है। ये तो लिखते हो नुहैलुन यकफुरु, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जूती के बारे में ये अकीदा रखे कि ये छोटी जूती है, तो वो काफिर हो जाता है। आपकी अजमत इतनी ज्यादा है। लेकिन मैं उसी फतवे को दोबारा बयान कर रहा हूँ कि कहते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इहानत करे, या आपकी गुस्ताखी करे, या आप पर ऐब लगाए, आपकी जात के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, या दीन के लिहाज से, सवाअन कान शातिम मिन उम्मत मुहम्मदिन, फतवा देने वालों ने पहले किस अंदाज से समझाया, फरमाया लाजमी है कि ये ऐब लगाने वाला उम्मत मुस्तफ़ा से ही क्यों ना हो। पहले घर को देखा, घर से सफाई शुरू करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जात पर अयूब का इतलाक करने वाला ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मती होने का दावा ही क्यों ना करे। कान शातिम मिन उम्मत मुहम्मदिन औ गैरिहा, चाहे वो आपका उम्मती होने का दावा करे या आपका उम्मती न होने का दावा करे, जो भी आपके बारे में ये ऐब लगाएगा जो ऊपर बयान किए गए, सवाउन कान मिन अहलिल किताब है, बराबर है कि वो किताब का मानने वाला हो, कुरान पर यकीन भी रखने वाला हो, जिम्मीयन और हरबियन, या जिम्मी काफिर हो या हरबी काफिर हो। जिम्मी काफिर कहते हैं कि जो इस्लाम के मुसलमानों के ममालिक में, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पाकिस्तान का शहरी गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी वगैरह यहाँ पे रहकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान के बारे में गुस्ताखी करे, उसको जिम्मी काफिर कहा जाता है। हरबी काफिर जैसे इंडिया में, तो यहाँ इन्होंने ये फतवा दिया कि जिम्मी काफिर हो या हरबी काफिर हो, उम्मत मुस्तफ़ा में से हो या आपकी उम्मत से न हो, गुस्ताखी करने वालों के लिए हुक्म बराबर है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये उम्मत मुस्तफ़ा में से है इसलिए इसकी गुस्ताखी को माफ कर दो, इसको बख्श दो। गुस्ताख जो भी हो उसके लिए हुक्म शरीयत में बयान किया गया है। और हरबियन सवान कानत शतमा और इल्हानता बिलैल, अब आगे लिखते हैं कि चाहे वो शतम, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, आपकी इहानत, आपका ऐब, सदरहनु अमदन, उसने जानबूझकर किया हो, वो ऐब उसने जानबूझकर बयान किया हो, गुस्ताखी उसने जानबूझकर की हो, और कसदन या उसने इरादे से की हो, और सहवन या उसने भूल कर दी हो, और जिद्दन
या उसने हकीकतन की हो, और हज़लन, या उसने मजाक करते हुए की हो, फ़क़द काफ़रा, सारी सूरतों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख काफिर हो जाता है। जो काफिर है वो तो पहले से काफिर है। तो ये अब कुफर का हुक्म किसके लिए लग रहा है? ये उनके लिए लग रहा है कि जो दावा करते हैं कि जो मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। उधर युवादून मन खादल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती भी रखते हैं। ये उनके लिए यहाँ पे हुक्म लगाया जा रहा है। इसीलिए कहा फ़क़द कफ़रा खुलूदन। अब ये ऐसा काफिर हो गया कि जो वैसे काफिर था वो तो कलमा पड़ेगा, तो वो तो दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकता है, लेकिन कलमा पढ़ने वाला काफिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दे तो काफरा खुलूदन, वो दायमी काफिर हो जाता है। बेहैसो इन ताबा लम तुक़बल तौबतहु, अब अगर वो तौबा करे तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला तौबा करे, लम तुक़बल तौबतहु, उसकी तौबा कबूल नहीं है, क्योंकि ये रसूल का हक है। रसूल का हक मैं और आप नहीं माफ कर सकते, ये अल्लाह के रसूल का हक है। इसलिए ये फतवा जे ताबा लम तक़बल तौबतन अबदा, अब कभी भी उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। वह हुक्म फी शरीयत, अब ऐसे बंदे का हुक्म शरीयत में क्या है? ये वो कर्ज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं हर मोमिन के लिए। हुक्म फी शरीयत हिंद मुताखिरुल मुज्तहिदून, जितने मुज्तहिदीन हैं, जितने पुराने उलमा हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत को पढ़ा है, जो कुरान और सुन्नत से नतायज अखज़ करते हैं, मसाइल अखज़ करते हैं, इजमाहन, उन सब का इस बात पे इजमा है। बाकी मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा का इमाम शाफी से इख्तलाफ होगा, इमाम शाफी का इमाम अहमद बिन हंबल से इख्तलाफ होगा, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताख के बारे में किसी मुज्तहिद का किसी से इख्तलाफ नहीं है। यहाँ ये कहा गया कि इजमाहन अल कत्लो, ऐसे गुस्ताख को इजमा है इस बात पे कि कत्ल कर देना चाहिए, उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। लेकिन कत्ल करने के लिए ये शरीयत नहीं कहती कि हर बंदा उठकर कत्ल कर दे, क्योंकि मुल्क है, उसके कवानीन है, कवानीन के मुताबिक काम चलना। आम बंदे ने अपना काम मुकम्मल करना है कि वो FIR कटवाए उसके खिलाफ। अब अगला हुक्म जो दिया जा रहा है तो आम बंदे का तो काम पूरा हो गया। अब अगला हुक्म दिया वला युदाहिरु सुल्तान नाइबू फी हुक्म कत्लिही, अब ये हुक्म है हमारे हुक्मरानों के लिए। उन्होंने भी कल क़यामत वाले दिन जवाब देना, सिर्फ हमने तो नहीं जवाब देना, मोमिन होने का दावा तो वो भी करते हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे जज हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने ये सारा प्रोसेस करना है, वो भी तो मोमिन है, हमें उनके भी ईमान पे कोई शक नहीं है। तो उनके लिए हुक्म क्या है? वला युदाहिरु सुल्तान नाइबू फी हुक्म कत्लिही, किसी सुल्तान या उसके नायब को गुस्ताखे रसूल के कत्ल के हुक्म में कोई किसी किस्म की ले तो लाल नहीं करनी चाहिए, कोई किसी किस्म की कमी नहीं करनी चाहिए, उसे फौरन गुस्ताखे रसूल को कत्ल करने का हुक्म देना चाहिए, उसकी गुस्ताखी साबित हो जाए। वह फातफी कत्लिही अल मसालिह दुनियवी, हमारे आज रवाज क्या है भाई, हम आसिया को क्यों हवाले कर रहे हैं, फला को क्यों हवाले कर रहे हैं जी, हमारे दुनियावी तलकात खराब हो जाएंगे, यही हमारा आज उधर पेश किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया गया है वैन फातफी कत्ली अल मसालिह दुनियवी, क्यों नहीं हम इंडिया से तलकात अपने तोड़ रहे, क्यों नहीं हम उनसे अपनी तिजारत खत्म कर रहे, क्या हमें नुकसान हो जाएगा? क़यामत वाले दिन क्या जवाब होगा हमारा? यहाँ तो हुक्म है वैन फातफी कत्ली अल मसालिह दुनियवी, सारे दुनियावी हमारी मसलतें फौत भी हो जाएं, गुस्ताखे रसूल को छोड़ा नहीं जा सकता। गुस्ताखे रसूल के साथ दोस्ती करने वालों के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखे जा सकते। ये वाज़ेह पैगाम मौजूद है। क्यों? क्योंकि लिअन्नहु हद्दुन, क्योंकि गुस्ताखे रसूल हद को पहुंच चुका है। वाजबा, उस पर हद वाजिब हो गई है। अब आगे बयान करते हैं फला यस्कुतु बित्तौबते, अगर किसी बंदे पर हद वाजिब हो जाए तो वो तौबा से खत्म नहीं हो सकती। फला यस्कुतु बित्तौबते, फिर वो हद तौबा से साकित नहीं हो सकती। कोई हुक्मरान, कोई दुनिया का लीडर
वो हद फिर ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि हद अल्लाह का हुक्म होता है। हजूर अलैहिस्सलाम खुद आपके सामने अगर किसी का ऐब या किसी का कोई जुर्म साबित हो जाता, हद साबित हो जाती, तो अल्लाह के नबी फिर माफ़ नहीं किया करते थे। फिर फरमाया करते थे अब मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं इसकी हद को ख़त्म करूँ। आप सहाबा को फरमाया करते थे अगर तुम्हें इसके बारे में, इस जुर्म के बारे में पता था तो इसे माफ़ कर देते, इसमें पर्दा रख लेते मेरे पास लाने से पहले। मेरे पास इसे लाया क्यों? अब जब इसकी हद साबित हो गई तो अब इसे हद लगेगी, तो लिहाजा गुस्ताखे रसूल को हद, उसके कत्ल की हद है, इसको कोई माफ नहीं कर सकता। अगर हम दुनियावी मसले हद में ये काम करके क़यामत वाले दिन जाएंगे ना, तो फिर एक और भी दलील हमारे पास मौजूद है। ये हदीस है हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है ना, उहद के मैदान में इनकी शहादत हुई। जब उहद के मैदान में लड़ाई हुई तो इनकी शहादत वहां पे हुई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को भेजा, फरमाया जो साद का पता करो। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला गए मैदान उहद में, तो देखा तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला को 70 तलवारों के जख्म लगे हुए थे। मैं और आप सिर्फ दुनिया की खातिर शातमे रसूल से ताल्लुक नहीं तोड़ सकते, सिर्फ दुनिया की खातिर। लेकिन सहाबा इकराम जिनको अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का तमगा दिया, वो इस तरह नहीं मिला, वो बड़ी मुशक्क़तों के बाद मिला। वो वाकई मोमिन थे, उन्होंने मोमिन होने का हक अदा किया। सिर्फ एक मिसाल सामने रखता हूँ, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनकी तलाश में भेजा हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को, गए तो देखा 70 तलवारों के जख्म उन्हें लगे हुए थे, सांस उखड़ रही थी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे, जाकर अल्लाह के नबी को सलाम दिया, तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा जज़ल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला मेरी शहादत का अजर भी अल्लाह के नबी को अता कर दे। फिर भी हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक देखिए उस हाल में भी। लेकिन साथ ही फरमाया कि अब लगा कौम का, अपनी कौम को मेरा एक पैगाम भी पहुंचा देना। वो एक जुमला है, अब लगा कौम का, कहा अपनी कौम को मेरा एक जुमला पहचान देना, इन खलस्तो, अगर तुम अलहदा रहे, तुम्हारे हज़ूर अलैहिस्सलाम पर, तुम्हारे नबी पर लोगों ने एतराज किए और तुम अलहदा होकर रहे, फिर वहां पे ये भी है कि ऐनन ततरुफो, एक बंदा बाकी बचा है मुसलमान, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो रही है, और वो अलहदा हो जाए कि मैं तो अकेला हूं, गुस्ताखी करने वाले इतने ज्यादा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला ला उज़्र लकुम, क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। रब फरमाएगा अकेला था तो शहीद क्यों नहीं हुआ, तुझे शहादत दे देनी चाहिए थी, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ तो करना है। ये कर्ज है आज मेरे भाइयों हम में से हर मोमिन पर, हमने ये कर्ज अदा करना है। अगर हमने अपने ईमान को बचाना है, हज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाला कोई भी हो, मैंने आपके सामने सारा फतवा पढ़ दिया कि चाहे वो उम्मत मुस्तफ़ा में से हो या गैर से हो, हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। अब ये वही बात है कि हमारे पास कम अज कम जो ईमान की कमजोर तरीन ईमान है, वो ईमान तो होना चाहिए कि ऐसे बंदे को हम दिल से तो बुरा जाने ना। अगर हम जबान से कुछ नहीं कर सकते, हाथ से कुछ नहीं कर सकते, तो दिल से तो बुरा जानना चाहिए ना। तो बंदे के दिल के अंदर जिसकी बुराई आ जाए ना, बंदा उससे कभी कलाम भी नहीं कर सकता, दिल से जिसको बुरा जानता। तो ये हमारे ईमान की कसवटी है, हमने परखना है कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।